हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भाविस। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं समविभव प्रश्न के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपका कोई मान लेते हैं, ये क्या है आपका प्लस क्यू आवेश है। ये क्या है आपका प्लस क्यू आवेश है, जो कि एक बिंदु आवेश है। अब इससे आर दूरी पर, कितने दूरी पर, आर दूरी पर हमने क्या बनाया, एक गोला बनाया है। मैंने गोला बना लिया है जिसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रखा है और जिसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है। अब देखिए, यदि मैं बिंदु ये वाला लूं, इसे मैं बिंदु ए मान लेता हूं, इसे मैं बिंदु बी मान लेता हूं, इसे मैं बिंदु सी मान लेता हूं। ओके, अब देखिए ये क्या है, एक प्रकार का गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है। तो यदि प्लस क्यू आवेश से इस बिंदु ए तक की दूरी स्मॉल आर है, तो इस प्लस क्यू आवेश से इस बिंदु बी तक की भी दूरी कितनी होगी, स्मॉल आर होगी। क्यों? क्योंकि ये भी तो क्या है, त्रिज्या है और त्रिज्या तो सेम ही रहेगी। उसी प्रकार से आपका ये जो आपका प्लस क्यू आवेश है, इससे बिंदु सी की जो दूरी होगी वो भी कितनी होगी, आपकी स्मॉल आर होगी। क्यों? क्योंकि ये भी क्या एक प्रकार की त्रिज्या है। अब यदि मैं इस बिंदु पर विभव निकालूं, तो विभव निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, किसी बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु पर विभव निकालने का फॉर्मूला होता है KQ/R। ओके, तो यदि मुझे इस बिंदु पर किसका मान निकालना हो, विभव का मान निकालना हो, तो मैं किस प्रकार से निकालूंगा। देखिए, इस प्लस क्यू आवेश कारण इस बिंदु ए पर जो विभव आएगा वो कितना आएगा, KQ/R आएगा। क्या होता है K, उसके बाद Q का मतलब क्या होता है, आवेश। कौन सा आवेश है आपका, प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू डिवाइड बाय दूरी। दूरी कितनी आपकी, स्मॉल आर, तो नीचे मैंने क्या लिख दिया, स्मॉल आर लिख दिया। उसके बाद देखिए, इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु बी पर यदि मैं विभव देखूंगा तो कितना आएगा, K। उसके बाद क्या आता है, आवेश। आवेश कितना आपका प्लस क्यू डिवाइड बाय दूरी कितनी आपकी, स्मॉल आर है। दूरी कितनी आपकी, स्मॉल आर है। उसी प्रकार से यदि मैं इस बिंदु पर विभव का मान निकालूं, तो सबसे पहले क्या है, कांस्टेंट K। उसके बाद देखिए आवेश, आवेश कौन सा है, प्लस क्यू डिवाइड बाय क्या आता है, दूरी। इस प्लस क्यू से बिंदु तक की दूरी जो कितनी आपकी स्मॉल आर ही है। अब यदि मैं इस बिंदु की भी बात करूं, तो यहां से यहां तक की भी दूरी कितनी है आपकी, स्मॉल आर ही होगी, क्योंकि ये भी क्या एक प्रकार की त्रिज्या है। तो इस बिंदु पर भी जो विभव होगा वो कितना होगा, K प्लस क्यू डिवाइड बाय आर। ओके, तो देखिए इस प्रकार की प्रश्न को हम क्या कहते हैं, समविभव प्रश्न कहते हैं। अर्थात एक ऐसा प्रश्न जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो। एक ऐसा प्रश्न जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो, समविभव प्रश्न कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर विभव का मान K प्लस क्यू डिवाइड बाय आर है, यहाँ भी K प्लस क्यू डिवाइड बाय आर है, यहाँ भी K प्लस क्यू डिवाइड बाय आर है, यहाँ भी K प्लस क्यू डिवाइड बाय आर है। यहाँ मैं कोई भी बिंदु ले लू, समविभव प्रश्न के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। अर्थात ये जो हो गया आपका क्या हो गया, समविभव प्रश्न हो गया। ओके, अब देखिए हम समविभव प्रश्न के कुछ गुणधर्मों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर न्यू टाइप में पूछ लिया जाता है। देखिए यदि मैं बात करूं समविभव प्रश्न में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर के बारे में। ओके, यदि मैं बात करूं इस बिंदु ए और ये जो आपका बिंदु बी है, इसके मध्य यदि मैं विभवांतर की बात करूं, तो बिंदु ए और बिंदु बी के मध्य जो विभवांतर है वो मैं मान लेता हूं कितना है आपका, VAB है। कितना है, VAB है। ओके, तो VAB निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, VA माइनस VB करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, VA माइनस VB करना पड़ेगा। अब देखिए VA का मान कितना है आपका, देखिए इस बिंदु पे जो भी विभव होगा वही क्या होगा, VA, जो कि कितना आपका K प्लस क्यू डिवाइड बाय आर, माइनस VB क्या होगा, जो भी इस बिंदु पे विभव होगा जो कि कितना आपका K प्लस क्यू डिवाइड बाय आर। तो देखिए K प्लस क्यू डिवाइड बाय से K प्लस क्यू डिवाइड बाय इज इक्वल टू 0। ओके, चाहे आप B और C के मध्य विभवांतर निकाले, विभव का मान सेम है तो आप विभव का मान सेम आएगा, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चाहे आप C और D के मध्य निकाले तो भी जो आपका विभवांतर का मान आएगा वो कितना ही आएगा, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि विभव कैसे है, सेम है। ओके, अर्थात यहां से हम एक बात समझ में आती है कि समविभव प्रश्न के पहला गुणधर्म बोल सकते हैं कि समविभव प्रश्न के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर होता है वो कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। अब वो 0 क्यों होता है, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है, जिसके कारण किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्या होता है, 0 होता है। ओके, ये हो गया आपका पहला पॉइंट। ओके, अब देखिए जो लिख सकते हैं हम, जो विभवांतर का मान होता है वो कितना होता है आपका, 0 होता है। ओके, अब देखिए जो आपका विभवांतर का फॉर्मूला होता है
विभवांतर का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है आपका, कार्य बटा आवेश होता है। कितना होता है आपका, कार्य बटा आवेश होता है। अब यदि यहां से मैं कार्य का फॉर्मूला निकालने जाऊं तो वो क्या बनेगा, विभवांतर इंटू क्या बनेगा, आवेश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कार्य हो जाएगा। ओके, अब देखिए यदि मैं समविभव पृष्ठ की बात करूं, यदि मैं समविभव पृष्ठ की बात करूं तो विभवांतर का मान कितना होता है, शून्य होता है। विभवांतर का मान कितना होता है, शून्य होता है। आवेश कितना है आपका, प्लस क्यू है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कार्य हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर प्लस क्यू ना आता, क्यू नॉट आता है। तो 0 इंटू क्यू नॉट कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कार्य हो जाएगा। अर्थात समविभव पृष्ठ में कार्य का जो मान आता है वो कितना होता है, शून्य होता है। अर्थात समविभव पृष्ठ में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। देखिए कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं में किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है, शून्य होता है। वो शून्य क्यों होता है, क्योंकि विभवांतर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। देखिए यहाँ पे विभवांतर शून्य, इसलिए तो हमने क्यू नॉट से भी गुणा किया तो शून्य आया। इसलिए इसका जो दूसरा पॉइंट बन सकता है वो बन सकता है कि कार्य बराबर क्या होता है आपका, शून्य होता है। मतलब समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। क्यों, क्योंकि विभवांतर शून्य होता है। ओके, अब देखिए तीसरा गुणधर्म यह है कि आप किसी भी चालक की बात करें, कोई भी चालक हो इस दुनिया में, वो क्या होता है, समविभव पृष्ठ होता है। अब कैसे, क्योंकि देखिए जो आपका चालक होता है बेसिकली ये आपका चालक है। इस प्रकार से हम चालक मानते हैं। यदि मैं इसे क्या दे दूं, आवेश दे दूं, तो जो आवेश होगा वो क्या होगा, सतह पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। सतह पर क्या हो जाएगा, समान रूप से वितरित हो जाएगा। जो आपका आवेश है वो क्या हो जाएगा, सतह पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब देखिए यदि आपका आवेश समान रूप से सतह पर विपरीत हो गया तो जो विभव का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, के क्यू बाय आर। मतलब कि विभव का मान क्यू पर भी निर्भर करता है और आर पर भी निर्भर करता है। अब देखिए जो आपका क्यू है वो तो क्या हो गया आपका, समान रूप से वितरित हो गया। मतलब क्यू का मान तो क्या है, बिल्कुल सेम है। तो विभव का भी मान क्या होगा, सेम होगा। अब देख लेते हैं हम इस आर को, किसे देख लेते हैं, आर को। देखिए यदि मैं आर क्या होता है, हम जिस आवेश के कारण जिस बिंदु पर देखना चाहते हैं, अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो भी आ रही होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ रही होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ रही होगी, यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी कितनी होगी, आर ही होगी। मतलब क्यू भी सेम है आपका, आर भी सेम है, मतलब कि विभव भी क्या होगा, सेम ही होगा। इसी कारण कहा जाता है कि जो चालक की जो सतह रहती है, जो आपका चालक रहता है, कोई भी चालक आवेशित पृष्ठ रहता है वो कैसा रहता है, एक समविभव पृष्ठ होता है। मतलब जितने भी आपके चालक होते हैं वो सभी किसकी भांति कार्य करते हैं, समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका तीसरा गुणधर्म। और क्यों करते, क्योंकि देखिए चालक को आप जहां भी आवेश देते हो समान रूप से वितरित हो जाते हैं। आवेश का मान सेम है, तो विभव का मान सेम होगा। अब देख लेते हैं दूरी भी क्या है, सेम है। मतलब कि जो आपका विभव भी होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। इसी कारण कहा जाता है कि जो चालक है वो समविभव पृष्ठ की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। ओके, जैसे कि ये आपका चालक है, मान लेते हैं आपका चालक है। अब इस चालक को मैंने कितना आवेश दिया हो, प्लस क्यू आवेश दिया हो। तो जो प्लस क्यू आवेश होगा ये क्या हो जाएगा, समान रूप से वितरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो किस प्रकार से होती है, इस प्रकार से होती है। चालक के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, चालक के कारण नहीं, प्लस क्यू आवेश के कारण, या बोल सकते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की जो दिशा होती है वो कैसी होती है, लंबवत होती है। ये तो हमने प्लस क्यू आवेश दी, इस कारण ऐसा है। ओके, यदि मैं क्या दे दूं, माइनस आवेश दे दूं, कितना आवेश दे दूं, माइनस आवेश दे दूं, तो ये जो रेखाएं दूर जा रही है वो क्या होगी, अब इसकी ओर आएगी। क्या आएगी, इसकी ओर आएगी। क्या होगी, इसकी ओर आएगी। क्या होगा, इसकी ओर आएगी। अर्थात यदि चालक को आपने एक समान आवेश दिया है, मतलब धनावेश दिया है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर की ओर जाएगी। यदि आपने ऋणावेश दिया है चालक को तो वो क्या होगी, उस चालक की ओर आएगी, मतलब ऋणावेश की ओर आएगी। किसकी ओर आएगी, आपके ऋणावेश की ओर आएगी। चाहे जा रही हो या आ रही हो, तो जो एंगल बनता है वो कितना बनता है आपका, 90 डिग्री बनता है। जो एंगल बनता है वो कितना बनता है आपका, 90 डिग्री बनता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, चाहे तो आपकी विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे
गुजरेगी तो यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, चाहे ऐसे गुजरेगी तो यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, चाहे आपके विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे गुजरेगी तो भी देखिए यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, चाहे विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे गुजरेगी तो यहाँ भी कितना बनेगा आपका 90 डिग्री ही बनेगा। अर्थात चालक की जो सतह से, मतलब चालक की सतह से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो क्या होती है, उसके लंबवत होती है। क्या होती है, लंबवत होती है। और देखिए जो चालक होता है वो किसकी भांति व्यवहार करता है, समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है। मतलब जो समविभव पृष्ठ होता है उसमें जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो कैसी होती है, उसके लंबवत होती है। समविभव पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है वो समविभव पृष्ठ से कैसी होती है, लंबवत होती है। लंबवत क्यों होती है, क्योंकि देखिए प्रत्येक चालक समविभव पृष्ठ होता है और चालक को चाहे हमने प्लस का दिया हो या माइनस का दिया हो, विद्युत क्षेत्र रेखा सदैव उसकी क्या होती है, लंबवत। अब चालक समविभव पृष्ठ है तो समविभव पृष्ठ के भी लंबवत जो कि विद्युत क्षेत्र रेखा है सदैव होगी। ओके, तो ये हो गया आपका चौथा गुणधर्म कि जो समविभव पृष्ठ होता है उस समविभव पृष्ठ के लंबवत क्या होती है, आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है। इसका मतलब क्या होता है आपका, इसका मतलब होता है आपका लंबवत होना। तो विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है, समविभव पृष्ठ के कैसी होती है, लंबवत होती है। अब देखिए पांचवा गुणधर्म आप सभी जानते हैं कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। तो ये हो गया आपके 5 पॉइंट कि पांचवा पॉइंट भी क्या हो गया कि जो आपका विभव रहेगा वो कैसा रहता है, आपका समान रहता है। तो ये हो गया आपके 5 पॉइंट। देखिए ये जो आपने सेकंड पॉइंट पढ़ा था कि समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। अब देखिए थोड़ा और इसे हम मॉडिफाई करते हैं। कैसे, जैसे कि हम मान लेते हैं ये हो गया आपका एक समविभव पृष्ठ, ये हो गया आपका एक समविभव पृष्ठ और ये हो गया आपका दूसरा समविभव पृष्ठ। ये हो गया आपका पहला समविभव पृष्ठ, इसे मैं मान लेता हूँ S1 और इस दूसरे समविभव पृष्ठ को मान लेता हूं मैं S2। ओके, और यहाँ पर क्या रखा हुआ है, इसके केंद्र पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है। इस गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी आपकी R1 है। इस गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी है, R1 है। और इस गोले की त्रिज्या कितनी आपकी R2 है। इस गोले की त्रिज्या कितनी आपकी R2 है। अब यहाँ थोड़ा बात गौर कीजिएगा कि हम क्या करते हैं, पहले इस बिंदु पर विभव निकालते हैं, बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C पर। उसी प्रकार से हम इन बिंदुओं पर भी विभव निकालते हैं, बिंदु E, बिंदु F और बिंदु G। ये आपके 4 बिंदु है, A, B, C, E, F, G। ये आपके कितने बिंदु हो गए, 6 बिंदु हो गए। और इन 6 बिंदु पर हमें क्या निकालना है, विभव का मान देखना है। तो देखिए इस प्लस Q करना है, इस बिंदु A पर जो विभव का मान आएगा वो किस फॉर्मूले द्वारा आएगा, KQ/R द्वारा आएगा। अब देखिए यदि मैं इस प्लस Q करना है, इस बिंदु A पर विभव देखूं तो वो कितना आएगा आपका KQ/R1 आएगा। क्यों, क्योंकि R होती है इस आवेश से इस बिंदु तक की दूरी, तो वो कितनी है, R1 है। कि Q क्या होता है आपका, जिसके कारण हम देख रहे होते हैं, तो मैंने क्या लिख दिया, K+Q/R1। यदि मैं इस बिंदु पर निकालूं तो देखिए ये भी क्या है, एक प्रकार की त्रिज्या ही है। तो ये प्लस Q से इस बिंदु B तक की भी दूरी कितनी हो गई, R1 ही हो गई। तो इस बिंदु पर भी विभव का मान कितना निकलेगा, K+Q/R1। यदि मैं इस बिंदु C की भी बात करूं तो इस बिंदु पर भी जो विभव निकलेगा वो कितना निकलेगा, K+Q/R1। क्यों, क्योंकि देखिए यहां से यहां तक की भी दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, R1 हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार की त्रिज्या ही है। ओके, तो चाहे मैं इस बिंदु की बात करूं, इस बिंदु की बात करूं या इस बिंदु की बात करूं, प्रत्येक बिंदु पर जो विभव का मान आएगा वो कैसा आएगा, समान आएगा, क्योंकि ये क्या है, एक समविभव पृष्ठ है। ओके, अब इसी प्रकार से मैं यदि मैं बात करूं इस बिंदु पर क्या निकालू, विभव का मान निकालू, तो कितना हो जाएगा आपका, K कांस्टेंट है। फिर किस आवेश कारण देख रहे, इस प्लस Q कारण, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस Q डिवाइड बाय, देखिए दूरी कितनी, इस प्लस Q से इस बिंदु E तक की दूरी कितनी आपकी, R2 है। तो कितना आ जाएगा, K+Q डिवाइड बाय R2। यदि मैं इस बिंदु F पर विभव का मान निकालना चाहूँ तो मैं किस प्रकार से निकालूंगा, देखिए इस प्लस Q आवेश से इस बिंदु तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, R2 होगी। क्योंकि देखिए ये भी एक प्रकार से क्या बन रही है, त्रिज्या ही है, ये भी एक प्रकार से त्रिज्या है, और त्रिज्या हमने क्या माना है, R2। तो इस बिंदु F से इस आवेश तक की दूरी कितनी हो गई, R2 हो गई। अब मैं यदि इस बिंदु पर विभव का मान निकालू तो वो कितना निकलेगा, K+Q डिवाइड बाय R2। ओके, क्योंकि प्लस Q देख रहे दूरी R2 है, तो इस बिंदु पर भी जो विभव हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका
K प्लस क्यू डिवाइड बाय R2। यदि मैं इसी प्रकार से इस बिंदु पर भी देखूं तो K प्लस क्यू डिवाइड बाय R1 इस बिंदु C के लिए। तो देखिए इस प्लस के वजह से इस बिंदु G तक की भी जो दूरी हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी, एक प्रकार से त्रिज्या हो जाएगी, और त्रिज्या कितनी हमारी R2 है। तो इस बिंदु पर भी जो विभव आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, K प्लस क्यू डिवाइड बाय R2। अर्थात ये जो आपका दूसरा समविभव पृष्ठ है S2, इसके भी प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या है, सेम है, ओके, समान है। अब देखिए चाहे मैं इस समविभव पृष्ठ की बात करूं या इस समविभव पृष्ठ की बात करूं, विभव का मान क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब यदि मैं बात करूं इस बिंदु A से इस बिंदु B तक, यदि मैं किसी आवेश को लेकर जाता हूं, क्या करता हूं, किसी आवेश को लेकर जाता हूं, तो मुझे कितना कार्य करना पड़ेगा, शून्य करना पड़ेगा, जैसे कि हम जान चुके हैं। यदि मैं इस बिंदु B से इस बिंदु C तक किसी आवेश को ले जाता हूं तो मुझे कितना कार्य करना पड़ेगा, शून्य करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों के मध्य विभवांतर क्या है, शून्य है। उसी प्रकार से यदि मुझे इस बिंदु E से इस बिंदु F तक किसी आवेश को ले जाना होगा तो जो आपका कार्य निकलेगा वो भी क्या होगा, शून्य होगा। क्यों, क्योंकि देखिए इनका विभवांतर क्या है, समान है, K प्लस क्यू डिवाइड बाय R2, K प्लस क्यू डिवाइड बाय R2 माइनस करेंगे तो शून्य आएगा, तो कार्य भी क्या हो जाएगा, शून्य आ जाएगा। उसी प्रकार से F और G के भी मध्य जो कार्य आएगा वो कितना आएगा, शून्य आएगा। मतलब कि चाहे इस समविभव पृष्ठ की बात करूं या इस समविभव पृष्ठ की बात करूं, विभवांतर शून्य होगा, विभव का मान समान होगा और कार्य का मान क्या होगा, शून्य होगा। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा बात गौर कीजिएगा, यहाँ पर एक थोड़ी बात गौर कीजिएगा। अब मैं क्या करूं, इस बिंदु A से किसी आवेश को इस बिंदु E तक लाऊं, मतलब कि ये जो आपका बिंदु है, आपका A है, इस बिंदु A से इस बिंदु E तक किसी आवेश को लाओ। तो देखिए जो आपका विभवांतर होगा, विभवांतर बराबर क्या होता है आपका, अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव। तो देखिए क्या कर लेंगे हम, VA में से VE को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, VA माइनस V कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इस बिंदु A और इस बिंदु E के मध्य क्या निकाले, विभवांतर निकाले, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, VA माइनस VE। तो देखिए VA का मान कितना है, K प्लस क्यू डिवाइड बाय R1 माइनस VE का मान कितना है, K प्लस क्यू डिवाइड बाय R2। ओके, क्या ये कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। अर्थात जो बिंदु A और बिंदु E के मध्य जो विभवांतर आएगा वो शून्य के बराबर नहीं आएगा। अब यदि विभवांतर शून्य के बराबर नहीं आ रहा है तो बिंदु A से इस बिंदु E तक जो ले जाने में किया गया कार्य होगा वो भी आपका शून्य नहीं होगा। उसी प्रकार से यदि मैं बिंदु B और बिंदु F की बात करूं तो बिंदु B और बिंदु F के मध्य, देखो बिंदु B का विभव कुछ और है, बिंदु F का विभव कुछ और है, इनके मध्य यदि मैं विभवांतर निकालूंगा तो वो शून्य के बराबर नहीं आएगा, और यदि विभवांतर शून्य के बराबर नहीं आएगा तो कार्य भी क्या होगा, शून्य के बराबर नहीं आएगा। अर्थात बिंदु B से बिंदु F तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, शून्य होगा। उसी प्रकार से यदि मैं बिंदु C से बिंदु G के मध्य किसी आवेश को लेके जाता हूं तो कार्य क्या होगा, शून्य नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए विभव सेम नहीं है, इस बिंदु पर विभव कितना है, K प्लस क्यू डिवाइड बाय, इस बिंदु पर कितना विभव, K प्लस क्यू डिवाइड बाय R2। क्या दोनों का विभव समान है, बिल्कुल नहीं है। तो यदि मुझे विभवांतर निकालना होगा तो शून्य के बराबर नहीं आएगा, और यदि शून्य के बराबर नहीं आएगा तो जो आपका कार्य है वो कितना हो, वो शून्य के बराबर भी नहीं आएगा। अर्थात यहां से हम ये कह सकते कि एक समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है किसी भी आवेश को। एक समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी भी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है, शून्य होता है। किंतु एक समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे समविभव पृष्ठ के किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य किसी आवेश को शून्य नहीं होता है। समविभव पृष्ठ के किसी एक समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य नहीं होता है। तो यहाँ पर हम जो सेकंड को मॉडिफाई करके क्या लिख सकते हैं कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होने के कारण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, लेकिन एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ में ले जाने में किया गया कार्य शून्य नहीं होता है। क्यों, क्योंकि एक समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु और दूसरे समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु के मध्य विभवांतर का मान शून्य नहीं होता है। ओके, तो ये हो गए आपके 5 गुणधर्म। अब देखिए एक छठा गुणधर्म है जिससे कि आप समझ सकते हैं। देखिए ये क्या हो गया, आपका एक प्लस क्यू आवेश हो गया, क्या हो गया आपका प्लस क्यू आवेश हो गया। अब देखिए ये जो आपका प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश का इस बिंदु पर क्या आया, विभव आया,
इस बिंदु पर भी विभव आया, इस बिंदु पर भी विभव आया। विभव का मान क्या आएगा, सेम आएगा, इसलिए क्या हो गया, एक समविभव पृष्ठ हो गया। ये क्या है आपका दूसरा समविभव पृष्ठ आया, इस प्लस के कारण इस बिंदु पर विभव आया, इस बिंदु पर विभव आया, इस बिंदु पर विभव आया। ओके, अब जो विभव का मान है वो भी सेम आया क्योंकि दूरी आपकी सेम थी, अर्थात और आपका आवेश भी सेम था, तो ये भी क्या हो गया, एक समविभव पृष्ठ हो गया। मतलब इस प्लस क्यू आवेश के कारण ये जो आपके दोनों समविभव, ये जो दोनों आपके गोले थे वो कैसे बन गए, समविभव पृष्ठ बन गए। तो यहाँ ये बोल सकते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण जो आपका समविभव पृष्ठ होते हैं वो कैसे होते हैं, समकेंद्रीय गोले होते हैं। कैसे होते हैं, समकेंद्रीय गोले। समकेंद्रीय गोले होने का मतलब क्या होता है कि जिनके जो देखो समकेंद्रीय गोले मतलब कि ऐसे गोले जिनके जो केंद्र हो समान हो। देखिए ये हो गया पहला गोला, ये हो गया दूसरा गोला, उसी प्रकार से तीसरा गोला आएगा, उसी प्रकार से चौथा गोला आएगा, उसी प्रकार से पांचवा गोला आएगा। जितने भी गोले आए इस प्लस क्यू आवेश के कारण जो आपके गोले होंगे, चाहे वो 4 हो 5 हो, सभी क्या बनेंगे, समविभव पृष्ठ ही बनेंगे। क्यों, क्योंकि दूरी क्या होगी आपकी, पहले गोले से तो दूरी सेम ही रहेगी, दूसरे गोले से भी दूरी आपकी सेम ही रहेगी, तीसरे गोले से भी दूरी सेम ही रहेगी, चौथे से भी सेम रहेगी, पांचवें से भी सेम रहेगी। इसलिए कहा जाता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ होते हैं वो समकेंद्रीय गोले होते हैं, अर्थात उन गोलों के जो केंद्र होते हैं वो कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो हो गया छठा गुणधर्म, किसी बिंदु आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ होते हैं समकेंद्रीय गोले होते हैं। अब आपने कितने समविभव पृष्ठ देखे थे, दो समविभव पृष्ठ देखे थे। इस प्रकार से हो गया पहला, दूसरा। इन दोनों ही समविभव पृष्ठ के जो केंद्र थे वो क्या था, एक ही था, वो क्या था, प्लस क्यू। मतलब किसी बिंदु आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ होते हैं वो समकेंद्रीय गोले होते हैं। देखिए ये दो गोले जिनके केंद्र क्या है, समान है, इसलिए क्या बोले, समकेंद्रीय गोले बोले। ओके, तो आज के वीडियो में हमने समविभव पृष्ठ के बारे में जाना, उनके गुणधर्म के बारे में जाना। इनके गुणधर्म अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं। ओके, और कभी कभी क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन के रूप में भी परिवर्तित हो जाता है, तो इसे ध्यान से समझिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।